भोपाल में गोपा अष्टमी के पावन पर्व पर माता बेटी बाई फाउंडेशन के तत्वाधान में गौ संवर्धन संकल्प 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गौ पूजन किया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उमा भारती ने कहा कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर समाज और सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी बताई। कार्यक्रम के बाद उमा भारती ने मीडिया से बातचीत भी की और गौ संरक्षण से जुड़े अपने विचार साझा किए। और अनादिकाल से गौ संवर्धन अभियान की धारा में हम भी अब शामिल हो रहे हैं। और पूछो किस तरह का अभियान दोनों रहेंगे? दोनों अभियान में गंगा का अभियान तो होगा, स्वच्छता का, जो मैं वहाँ बताऊंगी प्रयाग में कैसा होगा। जो 50 करोड़ लोग गंगा में स्नान करके गए हैं, मैं उनका आह्वान करने वाली हूँ। उनकी भाषा में वो आह्वान पहुँचेगा कि आप लोग कभी ना कभी आकर के स्वच्छता करे जाइए गंगा के तटों की, क्योंकि आप उनसे मोक्ष ले रहे थे गंगा से, तो कम से कम उनको स्वच्छता प्रदान करिए। वो वहाँ पर होगा। यहाँ पर गौ संवर्धन के लिए शराबबंदी और गौ संवर्धन को जोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे शराब मत पियो तो हम कहेंगे फिर तुम दूध पियो, गाय का दूध पियो। तो इसके लिए हमें गाय के दूध की वो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अभी 7 लोगों पर एक गाय है, ये स्थिति है पूरे देश की आबादी की। लाडली बहनों को गौ देने की भी बात की है। हाँ, लाडली बहनों को मान राशि तो मिलना ही चाहिए, और जो तय हुआ है कि वो 3000 तक बढ़ेगी वो मिलना चाहिए, प्लस एक अच्छी दुधारू गाय मिलनी चाहिए, ताकि उसकी इनकम 3000 की जगह पे 8-10 हजार रुपये महीना हो जाए। इसलिए जबकि लाडली बहनों के कई खाते बंद कर दिए गए हैं, तो क्या फिर से शुरू कर वो सारी बहनों को गाय देनी अब शुरू करने की जो बात है खाते बंद होने की, मेरी जानकारी में है, लेकिन मैं अपनी सरकार पे खुले में टिप्पणी नहीं कर सकती, न शिवराज जी पे न मोहन यादव पे। मैं इतना कह सकती हूँ खुलेआम कि आप उनको ये गाय रखने के लिए प्रेरित करिए, मान राशि बनाए रखिए और गाय रखने को प्रेरित करिए। शराबबंदी के लिए फिर से आप अभियान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जन समाज प्रेरित हुआ ही नहीं। वो खाली सरकार पर आश्रित हो गया कि पुलिस आएगी या मुख्यमंत्री हर जगह डंडा लेके आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन जनप्रतिनिधियों के मैंने नाम लिए हैं उनको अपनी भागीदारी बंद करनी पड़ेगी पैसा वसूली में, तो अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा जैसा बनाया, बंद नहीं वैसा हो जाएगा। के तांडव रूप की एक बात आपने कही है, जनता से क्यों कही है? मैंने इसलिए कही है कि लोगों ने उनको बिल्कुल निरीह समझ लिया है सबने। जब वोट के टाइम पर उनके सामने हाथ जोड़ो और बाद में टाटा बाय बाय करो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को ग्रांटेड मत लीजिए साहब, वो आपके गुलाम नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। आपको पूरे सामने हाथ जोड़ के ही खड़ा रहना पड़ेगा और अपने आप को सेवक ही मानना पड़ेगा। हो गया, चलो भगवान भोजन करो आप लोग।